शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूं तेली समाज की। तेली समाज एकता के रूप में, सांगठनिक रूप में एक फैला हुआ समाज है और इसके एक ना होने से राजनीतिक दल कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, अन्य पार्टियां हो, ये उसके हक का वोट, उसका टिकट, उसका जनप्रतिनिधित्व उसे नहीं देती। इस चीज़ से परेशान होकर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल गुप्ता ने पिछले साल अप्रैल के महीने में जबलपुर से एक यात्रा रवाना की थी, जागृति यात्रा, जागृति रथ। प्रदेश अध्यक्ष रविकरण को उस रथ का दायित्व सौंपा गया और वो रथ वहाँ से चला। इस रथ ने मध्य प्रदेश के 52 जिले स्पर्श किए, जागरूकता पैदा की और जो जागरूकता का नतीजा था वो ये था कि हजारों की संख्या में लोग 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान भोपाल पहुँचे। इस यात्रा की सफलता का ही परिणाम था कि मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे। कमलनाथ कोई भी घोषणा करने से बच गए, उन्होंने बस इधर उधर का भाषण दिया और निकल गए वहाँ से। गलती हमारे लोगों की भी रही कि उनके सामने ठीक से मांग रख ही नहीं पाए। लेकिन शिवराज सिंह ने 6 घोषणाएं की। उन 6 घोषणाओं में तेलघानी बोर्ड का चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री स्तर का, 4 डायरेक्टर और 1 राज्य मंत्री कैबिनेट में, 6 लोग पद देने का वादा किया। साथ में बोलते गए कि ये नाम आप तय कर लें और फिर हम मिल बैठ के तय कर लेंगे और नियुक्ति कर देंगे, शपथ वाले को शपथ हो जाएगी। 1 महीना हो गया, वो 6 नाम तय नहीं हो पाए अभी तक। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो 6 नाम हर आदमी अपने चाहता है। अपने कैसे? समाज के नहीं, समधिन का, बेटे का, फूफा जी का, मामा जी का, पत्नी का। क्या है ये समाज है। और मैं ये खासकर तेली समाज के लोगों से कह रहा हूँ, जो नीचे आप व्यवसाय में उलझे हुए ना अपनों में, और ये आप इन नेताओं के नाम पर जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं कई बार कि हमारा नेता बहुत बड़ा खामोखा है। दरअसल वो नेता नहीं है, वो दुकानदार है। वो आपकी भावनाओं को बेचता है, नेताओं को, और उसके पैसे कमाता है। सबूत दूं मैं आपको। छिंदवाड़ा में एक चुनाव हुआ था, भाजपा ने टिकट दिया था विवेक साहू को, उन्हें बंटी कहते हैं प्यार से छिंदवाड़ा के लोग। सामने कौन था? तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनका बेटा नकुलनाथ। हमारे ये समाज के ठेकेदार जिनके इशारों पे हम नाचते हैं, इन लोगों ने बंटी साहू के खिलाफ एक विज्ञापन दिया था। वो शायद विज्ञापन 1 लाख से कम का नहीं होगा, एक भास्कर में, एक पत्रिका में। इनने अपील की थी, पंजे पे मोहर लगाइए, कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ निष्पक्ष, लेकिन बता रहा हूँ समाज के नाम पर राजनीति करते हैं तो समाज में रहिए, और नहीं होती तो राजनीति में चले जाइए, छोड़िए, त्यागपत्र दीजिए आप। वो व्यक्ति आज सामाजिक एकता की बातें करता है। एक महासंघ जो बना है ना 8 संगठनों का, वो व्यक्ति जिसने विज्ञापन दिया था वो एक साहू के खिलाफ, वो आज बातें करता है कि हमने एक कर लिया है। क्या एक कर लिया है आपने? आप 6 नाम नहीं दे पाए, 1 महीना हो गया, और आपने खुला छोड़ दिया। तो सरकार में औकात दिखा दी आपने तेली समाज की कि आप में एकता नहीं है, तभी तो खुला छोड़ा आपने। अब स्थिति क्या बन रही है? भाजपा में अलग पहुंच रही हैं प्रविष्टियां, संगठनों पे अलग आ रही हैं, सरकार में अलग पहुंच रही हैं। क्या तमाशा है। यदि जो आप लोगों को अजीर्ण है ना बुद्धिजीवी होने का कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमसे बड़ा कोई पीर है ही नहीं है, तो बताता हूं मैं आपको। 1 लाइन का प्रस्ताव जाना था आपको, जैसे शिवराज ने कहा था ना आप तय कर लें बैठ के, उसी प्रकार आप एक प्रस्ताव लिखते कि हम सभी 8 संगठनों के लोग जो महासंघ में, जो हम उसमें संलग्न हैं, हम 1 लाइन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से भेजते हैं। हमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भरोसा है, वे जिसे नियुक्त करेंगे वो हमारा आदमी होगा। खत्म हो जाती बात। ये अपने पराये का ये धमाचौकड़ी आपने मचाई, ये मस्ती नहीं। और शिवराज सिंह जी को ऑटोमेटिकली ये चिंता हो जाती कि मैं किसको बनाऊंगा जो समाज को मेरे पास ले आए पूरे को। भाई आप यही चाह रहे थे ना कि हमारा व्यक्ति ऐसा बने जिसको सारा समाज चाहता हो, तो ये चिंता शिवराज को हो जाती है कि मैं किसको बनाऊं कि सारा समाज मेरा हो जाए। भाई नेता क्या चाहे? भीड़,
भीड़ कौन सी? वोट देने वाली। वोट कब मिलेगा? जब उसका भला करोगे आप। तो शिवराज जी को ये सरदर्द आपको देना था, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया? आपको ये लगा शिवराज पता नहीं किसको बनाएंगे, पता नहीं मेरी पत्नी बनी कि नहीं बनी, मेरी समधिन के गले में हार पड़ा कि नहीं पड़ा। तो आपने इस लालच में शिवराज को अधिकार नहीं दिया, जबकि सबसे ज़्यादा आदर्श तरीका यही था कि आप शिवराज जी गले में डाल देते, आप जिसको बनाएंगे वो हमारा आदमी तो होगा, राठौर होगा, साहू होगा, गुप्ता होगा, मोदी होगा, हमारे ही तो होगा। लेकिन नहीं, आपके मन छोटे हैं। अब इस छोटे मन से आप समाज को जीतने चले हैं, तो समाज समझदार है। और मैं आज रविकरण जी, आप इस बारात के दूल्हा हैं। आप याद रखें, मुरारीलाल गुप्ता जी ने सपना देखा था कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन नीचे से जागृति पैदा करेगा। ये नेताओं के भरोसे ये होने वाला नहीं है। ये नेताजी अगर सही होते तो संगठन 1 से 2 ना बनते, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नहीं बनते। क्यों? ये नेता लोग ने किसी की सुनी नहीं। जो एक बार पद पे बैठ गया वो पद छोड़ना नहीं चाहता, तो दूसरा संगठन बन गया। अभी उदाहरण दूंगा, सागर में एक चुनाव हुआ था, एक महिला एडवोकेट, बुद्धिजीवी, वो स्वयं कमान देना चाह रही थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। एक स्वयंभू नेता ने पूरी ताकत लगा दी उसे हराने में। मतलब डीजल पेट्रोल ऐसा बहाया गया कि भर भर के लाओ वोटरों को। अरे इतनी मेहनत लोकसभा विधानसभा में कर लेते हैं तो अपना आदमी अंदर होता सरकार में। श्रीमान, एक औरत को, एक लेडीज को आपने, शब्द नहीं है आपकी आलोचना के, तो धिक्कार है आप लोगों पर। इसलिए मैं रविकरण जी से, रविकरण जी आपके यहाँ एक संकल्प पारित है, ध्यान रखें, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन में एक संकल्प पारित है, हमारे यहाँ का की पोस्ट पर बैठा हुआ पदाधिकारी किसी भी शासकीय लाभ का पद प्राप्त नहीं करेगा, उसके लिए प्रयास भी नहीं करेगा। रविकरण जी हटिए वहाँ से, आप अलग अलग जगाइए और समाज को नीचे जागृत कीजिए। आप ये मंत्री पद में मत उलझिए। आप इनसे बड़े नेता बनेंगे। समाज जिसके पीछे होता है वो नेता होता है। इसलिए आप समाज में दोबारा जाइए। हमारा लक्ष्य भी था कि हमें चिन्हित विधानसभाओं में जाके वहाँ अलग जगाना है और लोगों को चुनाव के लिए तैयार करना है। हमें निकालनी है नाम असली नीचे से, कौन हमारा सरपंच होगा, कौन पार्षद होगा, कौन जिला पंचायत में, कौन नगर पंचायत में, कौन जनपद में, और कौन विधानसभा में, कौन लोकसभा में। ये नाम नीचे से आएंगे। रविकरण जी आप हटिए यहाँ प्रपंच से, आप मोह छोड़िए लाल बत्ती का। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप मत बनिए। आप मुरारीलाल गुप्ता जी की भावना को समझें। नेताओं से समाज का भला नहीं होने वाला, समाज से नेताओं का भला हो जाए तो हो जाए। इसलिए एक ही रास्ता है, समाज के बीच जाइए, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जो भावना है उसको समझाइए लोगों को। मैं दावा करता हूँ अभी 4-6 महीने बाकी है, हम टिकट पाने में सफल साबित होंगे। ये असली मांग तो यही थी हमारी कि हमें टिकट चाहिए अपने लोगों के लिए। ये मांग तो थी हमारी, ये झुंझुना बीच में आ गया ये तो आप प्लीज़ आप जाइए, अलग जगाइए, मरने दीजिए इनको पदों पे। वो कहते हैं ना, कुर्सी जिनसे शोभित होती बिरले लोग हुआ करते हैं। जो कुर्सी से शोभित हों, कुर्सी से चिपके रहते हैं। हम सड़क पर चलने वाले हैं, हर डगर सुशोभित करते हैं। बस इसी के साथ मोहनलाल मोदी आज की बात को यहीं खत्म करता है। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।